हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों को जानना है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। जो हाइड्रोकार्बन होता है ये लाइफ में एवरी डे यूज होता है। प्रत्येक दिन हाइड्रोकार्बन का हम लोग यूज किसी ना किसी तरीके से करते ही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग को ये जान लेना होगा कि जो हाइड्रोकार्बन होता है ये क्या है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिसमें सिर्फ कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो मतलब किससे, हाइड्रोजन से रिलेट करेगा, कार्बन मतलब कार्बन से, है कि नहीं। तो हाइड्रोजन और कार्बन इसमें मौजूद होता है हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो ये जब आपस में बंधन बनाता है, आपस में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो आपस में मिलता है, तो जिस जिस प्रकार का वह बंधन बनाएगा उसके अनुसार उसका नामकरण होगा, है कि नहीं। तो इस चैप्टर में हम लोग एकदम बेसिक से टॉप तक जाएंगे, उसका बंधन बनाने से लेकर के एकदम उसका एकदम टॉप लेवल तक जाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, पेट्रोल है, ये सब भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही जाने कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, जो हाइड्रोकार्बन है वह एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या देखिए, ये जो इनकी जो संख्या दिनों दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ेगा ही। इसका जो डेरिवेटिव होता है, इसका जो इससे जो मिल के बनता है उत्पाद होगा, वो दिन क्या हो रहा है, इस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको जो हम लोग अपना क्या करते हैं एक सुविधा के लिए, है ना, जैसे कि बहुत प्रकार का अगर हाइड्रोकार्बन हो जा रहा है तो हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, उसको जानेंगे कैसे, सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, उसको बांट देते हैं। ठीक है, ताकि उसको आसानी हो हम लोगों को जानने के लिए कि नहीं ये जो हाइड्रोकार्बन है इस कैटेगरी में आएगा, ये अगर दूसरा वाला है तो ये इसमें आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका टाइप है वो पहला टाइप है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। पहला हो गया आपका क्या, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सेकंड आपका हो गया साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है। ठीक है, उतना भी रिलैक्स नहीं होना है, समझते हुए करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला हम लोग देखेंगे क्या, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें जो कार्बन का परमाणु जो होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, संयुक्त होकर खुली, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से संयुक्त होता है, आपस में बॉन्ड बनाता है, कंबाइन करता है। लेकिन वो किस प्रकार से, खुली या शाखायुक्त श्रृंखला का वो क्या करता है, निर्माण करता है। यानी कि जो ओपन चेन बनाएगा और ब्रांच चेन बनाएगा। ठीक है, कौन, कार्बन। ठीक है, कार्बन का जो परमाणु होता है, कार्बन का जो एटम है वो एक दूसरे से क्या करेगा, खुली श्रृंखला तथा शाखायुक्त जो ब्रांच चेन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उसको कहा जाएगा। इस वर्ग के जितने भी यौगिक हैं सभी क्या होगा, वसा थे या वसा से ही प्राप्त किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है, इथेन C2H6। ठीक है, कार्बन जैसे देखिए C और 2C। ठीक है, यानी कि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हो गया। ठीक है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ फिर एक हाइड्रोजन, यानी कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 1 2 3 4, इसका पूरा क्या हो गया, वो फुलफिल मैंने हो गया, ये बॉन्ड आपस में बना लिया, इसका 4 वैलेंसी था, ये फुल हो गया। ये कार्बन बचा 1 2 ये 3। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, आपस में जो है खुली श्रृंखला का बना रहा है। ठीक है, ये देखिए चलते जाएगा, जितना आप ले सकते हैं, 3 कार्बन वाला लीजिएगा, जितना लेंगे तो ये चलते रहेगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं C3H8, इसको भी आप लीजिएगा, कार्बन 3 दीजिएगा, उसको फिर आपस में उस तरह से बांटिएगा। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो होगा ये आपस का क्या होगा, ये जो होगा ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्या है कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हम देखें, वो जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उसका भी दो टाइप होता है। एक क्या होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है तो वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जिनके परमाणु, जो कार्बन के परमाणु होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से एकल बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़ा होता है। यानी कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वह सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि एकल बंध द्वारा जुड़ा होगा। तो कुछ एग्जांपल देखिए, पिछले एग्जांपल में हम जैसे लिए थे क्या, C2H6 लिए थे, है कि नहीं। तो देखिए इसमें कार्बन 2 लिए थे। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड, ये हो गया आपका, ये हाइड्रोजन हो गया, इसके साथ ये हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ, फिर ये वाला। तो इस कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड बना है। ठीक है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड बना यानी एकल बंध का निर्माण होता है, तो उस प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन होगा वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि दो परमाणु जो कार्बन का होता है वे आपस में क्या होगा, डबल बंड या ट्रिपल बंड से क्या होगा, जुड़ा होगा, यानी कि द्विबंध होगा या त्रिबंध से आपस में क्या होगा, जुड़ा होगा। ठीक है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी टाइप होता है, दो टाइप होता है, वो एक एल्किन्स होता है एक अल्काइन्स होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो देखिए एल्किन्स जो होगा वो डबल बॉन्ड में आएगा, एल्काइन्स जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड में आता है। ठीक है, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए कि जो इसका एग्जाम्पल जो होगा, तो देखिए जैसे कि इसमें जो बोला ना गया कि कार्बन जैसे कि डबल बॉन्ड से है, तो ये कार्बन कार्बन इस तरह से जो होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसमें आप हाइड्रोजन लगा दिए, इसका वैलेंसी 4 कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक यहाँ मान लीजिए हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच देखिए डबल बॉन्ड हो गया, है ना। तो ये जो होगा आपका क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। इसके बीच कार्बन कार्बन के बीच क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो ये जो होगा यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड वाला जो होगा, जो भी हाइड्रोकार्बन होगा वह हाइड्रोकार्बन होगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, इस एल्किन्स के बारे में जानते हैं। तो वैसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन परमाणु एक दूसरे से क्या होगा, द्विबंध द्वारा बंधित रहते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका जैसे कि ये फॉर्मूला का ये सूत्र, सामान्य सूत्र है क्या, CnH2n। ठीक है, तो CnH2n, अगर n का वैल्यू हम लेते हैं 2, तो C2H2 इंटू 1 इंटू 2, CH2H2, ठीक है, इंटू 2, n का वैल्यू हम रख दिए n का वैल्यू रख दिए हम 2, तो बराबर क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा, ये जो हाइड्रोकार्बन होगा, इस हाइड्रोकार्बन का यानी कि देखिए कार्बन 2 हो गया, है कि नहीं। तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा। तो ये जो आपका जो ये बना है ना C2H4, तो ये आपका क्या बन गया, एल्किन्स बन गया। ठीक है, यानी कि ये एल्किन्स में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, दो कार्बन के बीच, यानी दो कार्बन के बीच, एल्किन्स में दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारा एग्जांपल होगा, आप यहाँ पर n का वैल्यू रखते जाइए। ये जो सामान्य सूत्र है, इस सामान्य सूत्र में n का वैल्यू आप रखते जाइए, आपको एल्किन्स प्राप्त होते जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं।
ठीक है। अब क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सेकेंड टाइप एल्काइंस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु एक दूसरे से त्रिबंध द्वारा जुड़ा होता है या बंधित होता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2। ठीक है, यानी n का वैल्यू हम रखते हैं, देखिए 2 रखते हैं। ठीक है, तो CN2, ठीक है, H2 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए C2H4 माइनस 2 हो गया, तो C2H2 बन गया, है ना। तो ये जो बना, ये क्या बना, एल्काइन बना। ठीक है, ये एल्काइन का क्या हुआ एग्जाम्पल। ये सामान्य सूत्र है, आप n का वैल्यू रखते जाइए, आपको एल्काइंस प्राप्त होते रहेगा। इसके देखिए ये कार्बन जो हो गया, 1-2 कार्बन, ठीक है, आपस में ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा, त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इसके लिए, क्योंकि इसका कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इसलिए 4 यहाँ है, तो 4 हमको बॉन्ड इसका बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए एल्काइंस होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्किन्स होगा। समझ गए। चलिए आज हम इतना ही आपको बताते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन का था, इसका वर्गीकरण जो था, इसके बारे में हम बता दिए। ठीक है, इसके बाद जो होगा आपका एरोमेटिक में आएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक जो होगा उसके बारे में हम अगला लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे करके एकदम बेसिक से हम टॉप तक आपको ले जाएंगे। ठीक है, बस आप देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। चलिए आज के लिए बाय, थैंक यू।